तकरीर सुन लीजिए। कॉन्फ्रेंस का नाम है जश्न गौसुल। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से। ओ बैराज के गयूर मुसलमानों, क्या नाम है इसका, इस गांव का? कदोसा, कंदोसा। कंदोसा के गयूर मुसलमानों, दिल खोल कर बैठो। खुतबा मसूरा के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाकीज़ा मुक़द्दस कलाम की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार बारे इलाही इरशाद फरमाता है, और हम तुम्हारे दुनिया और आखिरत में मददगार हैं। दुनिया और आखिरत में मददगार है। अल्लाह जिसकी मददगारी का ऐलान करे, भला उसे कौन चखे? कोई चख सकता है? नहीं चख सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहा है। ये किसके लिए ऐलान कर रहा है? परवरदिगार आलम अपने नेक मुकद्दस कि हम तुम्हारे दुनिया और आखिरत में मददगार हैं। वो लोग जो फना फिल्लाह फना फिर रसूल हो गए, जिन्होंने अपने आप को अल्लाह की राह में फना कर दिया और फना फिर रसूल हो गए, अल्लाह ने उनकी मददगारी का ऐलान कर दिया। जोर से बोलो, जोर से। अल्लाह ने उनकी मददगारी का ऐलान कर दिया। और उन सारे वलियों के सरदार जिनकी मददगारी का ऐलान अल्लाह ने किया, उन सारे वलियों के सरदार हैं सरकारे सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका उर्से मुबारक आज बगदाद मोहल्ला में हो रहा है। सुभान अल्लाह। और आप भी यहाँ बैठकर कर रहे हो। और दूसरा के तरीके और मुसलमानों, आप ये समझ लो कि आपके जिक्र को सरकारे गौसे पाक सुन भी रहे, समाज भी फरमा रहे। आप इरशाद फरमा दे, जब मेरा कोई चाहने वाला आशिक दीवाना कहीं से मेरा तज़किरा करता है, तब उसको ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना। तो पता ये चला कि सरकार गौसे आजम तुम्हारे जिक्र को सुन रहे, और आप सरकार सैयदना गौसे पाक के जिक्र को सुनने के लिए आए हो। ये तमाम वलियों के सरदार सरकार अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कौन अब्दुल कादिर है? ये सरकार अब्दुल कादिर जीलानी तमाम वलियों के सरदार है। वही अब्दुल कादिर जीलानी है जिनके बारे में सरकार ने फरमाया, मैं नबी तमाम नबियों में मुमताज, और मेरा अब्दुल कादिर तमाम वलियों में मुमताज। न मेरा कोई जवाब होगा, न मेरे अब्दुल कादिर का कोई जवाब होगा। नबियों में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, और वलियों में अब्दुल कादिर का मुकाबला नहीं कर सकता। वाह, बोलो सुनियो। ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, बड़े पीर की 11, ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा, भला कौन करेगा, सुन्नी न करेगा तो भला कौन करे। देखो, इनको तो नारा याद नहीं है, तुम पीछे से नारा लगा दो। क्या मेरे इंतकाल के बाद नारा लगाओगे? मर जाऊं यहीं, फंस जाओगे। पीछे से इधर से चच्चा ने नारा लगाया था, किसी जवान को नारा याद नहीं है क्या? आज इस गांव के बूढ़ों ने कसम खाई है कि हम ही नारे तुम्हारी इज्जतें बचा रहे हैं। तुम्हें नारा याद नहीं है ना? तुम क्या करोगे नारा याद करके? तुम तो इजराइल की इत्तिबा करते हो ना। ये फ्रेंची कट दाढ़ियां, ये तुम्हारा नया फैशन, ये जो कुछ तुम कर रहे हो, ये सब इजराइल की मदद कर रहे हो। कहते हो हम फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करते हैं, दुआ करने से कुछ नहीं होगा। ये फ्रेंची किसने निकाली? इजराइल के यहूदियों ने। तुम सुन्नत मुस्तफा की तौहीन करते हो, दीन से मजाक करते हो। जब तक इजराइल के मिशन को तुम न छोड़ोगे, उनकी इत्तिबा करना न छोड़ोगे, तुम पक्के आशिक रसूल।
नहीं बन सकते। दुआ करने से कहता हम तो इजराइल को बद्दुआ कर रहे हैं, हम तो फलस्तीन के साथ हैं। बे फलस्तीन की ये कोको कोला, ये थम्स अप, ये सब किसका प्रोडक्ट है बताइए आप? फलस्तीन का साथी बनना है तो इन सबको तलाक देनी पड़ेगी। और ये दाढ़ी जो कभी फ्रेंची, कभी यहां से साफ, कभी यहां से साफ, कभी यहां से साफ, कभी नीचे तक, कभी ऊपर तक कट लगा रहा है। कट यहां, यहां ये कट कहां से आए? इसे पूछो क्या ये जीना है, सीढ़ी है? ये कुत्ता कट है, क्या है? कहते कुत्ता कट। जो इजराइल के यहूदी करे वही तुम करते हो, फिर कहते हो कि पिट रहे हैं। यहूदियों ने मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए और तुम्हें हटाने के लिए फ्रेंची निकाली। कुछ तो यहाँ इतनी छोड़ता है, इतनी बताइए कि ये मक्खी है, क्या है? हाँ मक्खी। जब तक उसकी इत्तिबा और उसके तर्ज अमल को ना छोड़ोगे पक्के आशिक रसूल नहीं बन सकते। हर मोड़ पर पिटोगे तुम, चलो तो कोई कहे गुलाम रसूल आ रहा है। सुभान अल्लाह, लानत भेजनी पड़ेगी आपको इजराइल पर। मैं अर्ज ये कर रहा था, सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है जिनका तज़किरा करने के लिए आए? ये गौसियत कुबरा की 7वीं मंजिल पर फाइज है। और जब हजरत मेहदी आएंगे तो ये ताज उतार कर उनके सर पर सजाया जाएगा। वो गौसियत कुबरा जो मुस्तफा ने हजरत फातिमा को अता की, हजरत फातिमा ने अली को अता की, अली ने हजरत हसन मुस्तफा को अता की, हजरत हसन मुस्तफा ने इमाम हुसैन को अता की, हजरत इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन को अता की, हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने हसन मुसन्ना को अता की, उन्होंने हजरत इमाम जाफर सादिक को अता की, उन्होंने हजरत इमाम बाकर को अता की। ये दर्जा बदर्जा इसी तरीके होते हुए सरकार गौसे पाक पर आई। मेरे सरकार फरमाते कयामत तक ये गौसियत कुबरा की मंजिल और ये ताज हजरत गौसे आजम के सर पर रहेगा। ये ताज किसी और को नहीं मिलेगा। इस ताज का मालिक मेरा अब्दुल कादिर रहेगा। क्या दबे जिस पे हिमायती कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायती कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। इमाम अरबली फरमाते सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला का बचपने का ज़माना है। ये सरकार अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी, बगदाद शरीफ में जो है तालिबे इल्म में बगदाद मोहल्ला में पढ़ते। एक दिन असर की नमाज के बाद आप शहर की गलियों में घूमने के लिए निकल गए, जैसे कि हमेशा बच्चे निकला करते हैं। बाद नमाज असर छुट्टी रहती है, छुट्टी में सारे बच्चे, सारे तलबा और सारे स्टाफ घूमने के लिए निकलते ही है। आप फरमाते मैंने अचानक देखा कि किनारे पर, एक रोड के किनारे फुटपाथ पर एक पतला दुबला आदमी, एक बिल्कुल सही आदमी, एक कमजोर आदमी पड़ा हुआ चिल्ला रहा है, वो लोगों मुझे उठाकर खड़ा कर दो, मैं कमजोर हो गया, मेरी हिम्मत टूट रही है, मेरी ताकत खत्म हो रही है, अब मेरा दम निकला जाता है, मुझे उठाकर खड़ा करो। बगदाद का एक एक सूरमा आता है, उठाकर सरकार अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते उठाकर के खड़ा करता है। बगदाद का एक एक सूरमा, एक एक बॉडी बिल्डर, एक एक उसमें इमदाद रहा, उठाकर खड़ा करता रहा, मगर वो पतला दुबला आदमी किसी से खड़ा ना हो सका। मेरे गौस फरमाते कि इतने में मैं पहुंचा, मैंने देखा कि मजमा लगा है, बगदाद के बड़े बड़े तगड़े जो है जिम्मेदार सरमायादार रुस्तमेंद और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर खड़े, मगर वो पतला दुबला आदमी किसी से उठकर खड़ा नहीं होता। जैसे ही मैं आगे बढ़ा मजमे को देख करके तो उस शख्स ने कहा अब्दुल कादिर मुझे उठाकर खड़ा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान चाचा अल्लाह, पीछे से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान हमारे अल्लाह। वसीम भाई को भी नींद आ रही है, वसीम भाई को भी नींद आ रही है, तो फिर दूसरों को नींद क्यों नहीं आएगी? जरा तब कर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हमारी सुबह जिंदा है, मरे तो नहीं हो अभी, मरे तो नहीं हो, तो जरा हाथ उठाकर बोलो हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा
से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। पीछे के लोग ऐसे बोलेंगे नहीं। 12 बजे के तकरीब बाद तकरीर ऐसी होती है ना, 51 साल के बुढ़े को मार के छोड़ोगे तुम? हैं क्या मारी के छोड़ोगे, क्या रूह निकालोगे, अब काम हुआ पूरा, दे दो मेरा नजराना। सुभान अल्लाह। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते कि सारे लोग खड़े, बड़े बड़े रुस्तमे, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर खड़े, मगर किसी से खड़ा नहीं किया जाता। पतला दुबला आदमी, उसको खड़ा कोई नहीं कर पा रहा है। मुझे देख करके अभी मेरी 7 साल की उम्र है। सरकार गौस फरमाते हैं सारे के सारे देख करके दे कि मैं जब गया तो सारे लोग खड़े थे। मुझे देख करके वो शख्स कहने लगा, वो अब्दुल कादिर इधर आ, जरा मुझे पाँव पकड़कर उठाकर तो खड़ा कर दे, जरा अपना हाथ तो मुझे पकड़वा दे, मैं खड़ा हो जाऊं। गौसे पाक फरमाते, मैंने कहा रे तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, ये बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, ये अरब के बड़े बड़े सूरमा, ये इराक के बड़े बड़े उस्मान, तुझे खड़ा करना चाहते हैं, तू खड़ा नहीं हो सका, मुझसे कैसे खड़ा होगा, मैं तुझे कैसे खड़ा कर पाऊंगा? फिर कहा नहीं अब्दुल कादिर आगे बढ़। मेरे गौस फरमाते, मैंने ऐसे उंगली का इशारा किया कि उसने उंगली को पकड़ा और उठकर खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। जरा समर्थन चाहिए, समर्थन तो गए सारे के सारे, जरा समर्थन करो, स्टेज वालों को हक अदा करना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे के सारे कहते हैं क्या उंगली पकड़कर मैंने जैसे दिखाई तो खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ तो कहने लगा, अब्दुल कादिर तू मुझे पहचानता है, मैं कौन हूँ? मैंने कहा मैं नहीं पहचानता, तू कौन है? कहा मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं तेरे नाना का दीन हूँ। जब जब तुम टूटता है, कोई आशिक रसूल नबी की औलाद खड़ी होती है और सीधा खड़ा कर देती है, ताकत मिल जाती है। जब करबला में इस्लाम को परचम के नीचे हो रहा था, डूब रहा था, अलम हिल रहा था, जब ताकत नहीं थी तो कभी अब्बास को मैदान में भेजा तो अब्बास में बाजू दिए तो इस्लाम को जो परवरिश आई। कभी जो है अकबर की जवानी पर घोड़े दौड़े तो मुझे ताकत मिली, कभी 22 साल के कासिम की जवानी पर घोड़े दौड़े तो मुझे ताकत मिली, कभी 6 माह के मुजाहिद के हलकूम में तीर लगा तो मुझे ताकत मिली, कभी इमाम अली मकाम के हलकूम पर जो है खंजर चला तो मुझे ताकत मिली। और अब मैं डाउन हो रहा था, अब्दुल कादिर तूने खड़ा कर दिया, अब कयामत तक ये परचम नीचा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी तौहीन होगी तुम्हारी, याद रखो। यूट्यूब चल रहा है, ये यूट्यूबर बैठे हैं यहाँ पर, ये कादरी चैनल बहराइच से बेचारे शमशाद भाई यहाँ तशरीफ लाए मेरी वजह से, और आप जो है इतनी मक्कारी से काम कर रहे हो। बुखालत मत करो, बखील कभी जन्नत में नहीं जा सकता। हदीस सुनो, अस्सक़िय्यु क़रीबुम मिनल्लाह क़रीबुम मिनल जन्नह क़रीबुम मिनन नास बईदुम मिनन नार। सक़ी अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, मगर जहन्नम से दूर है। आगे इरशाद फरमाते, बखीलुम बईदुम मिनल्लाह बईदुम मिनल जन्नह बईदुम मिनन नास क़रीबुम मिनन नार। बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, इंसानों से दूर, मगर जहन्नम के करीब है। हज़रत शेख सादी फरमाते, बखील अगर दरिया और खुशकी का आबिद व ज़ाहिद बन जाए मगर जन्नती नहीं हो सकता। बुखालत छोड़ो, लब खोलो और गौसे पाक के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। अब देखना जरा इसमें किसके हाथ नहीं उठ रहा है, जेब का ध्यान रखना। हाँ, एक मौलाना तकरीर कर रहे थे कि एक आदमी बीच में से उठा और गया घर जाकर के लाठी लाया और मजमे के चारों तरफ घूमने लगा। मौलाना ने आके फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया। उसके बाद कहा, चचा खैरियत तो है? तो बोला, हजरत तकरीर करिए, तकरीर करिए, मैं आपको नहीं देख रहा, मैं उसको देख रहा हूं जो आपको यहां लेकर आया, उसी से पूछूंगा। तो ऐसा तो नहीं है कि गिर फंसे तो गिर फंसे, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि इनको पकड़ के बिठाया हो क्या? ऐसा तो नहीं है, कोई मजबूरी तो नहीं है। तो तरफ कर बोलो सुभान अल्लाह कहते